देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। जमीनी विवाद को लेकर दो गांव के बीच के लोगों में गोलियां चल गई। नगरिया के ग्रामीणों का आरोप है कि अरदाया गांव के लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी बात को लेकर अरदाया व नगरिया गांव के लोगों के बीच विवाद हो गया और अरदाया गांव के लोगों ने नगरिया के ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी। दो व्यक्ति गोली लगने व दो व्यक्ति फावड़ा कुल्हाड़ी के हमले से घायल हो गए। फायरिंग करने वाले लोगों से ग्रामीणों ने लाइसेंसी हथियार छीन लिए। मामला थाना छिनेरा क्षेत्र के गांव अरदाया व नगरिया का है। क्या नाम है? हरवीर सिंह। हरवीर सिंह। आप इनके साथ में हो? हाँ, मैं इनको भतीजा हूँ। भतीजे? तो आप कहाँ के रहने वाले? अरदाया के। अरदाया के? हाँ जी। तो इनके ये चोटें लगी हैं, कैसे लगी हैं? किया मारे डाल के नहीं। डाल के मारे? नगरिया के ने। नगरिया के नहीं। और गोली भी चली है? गोली हमारी हम नाम पहले बंदूक छुड़ा लेंगे। गोली ना चली, कोई गोली ना चली। वीडियो बनाए जो तो दानी ना बन्यू तो जामत करने हल्ला को पाड़ा करियो लेवल करिए तो इतने हम यहाँ लग रहे हम गए दो जने तो बिन बचाए भी तो तुरंत मैंने गोली राउंड गोली चलाई है? 2 राउंड है। 2 राउंड आमी स्वामी दी है। फिर वो अच्छा सरकारी जमीन थी प्राइवेट है? कुड़ाई मेरे पे। अच्छा नहीं, सरकारी जमीन का मामला प्राइवेट हो? सरकारी जमीन है। बगीचा लगे हो बगीचा पंचायत ठीक। और पैमाइश भैया की पैमाइश के सब कागजात है हमारे पास। अच्छा ठीक, मैं व्हाट्सएप पर करवा दूंगा। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा व थाना प्रभारी बंसिया सहित भाजपा चंद्रा मंडल अध्यक्ष महेंद्र पटेल ने बिन पिता की बिटिया के पिता का फर्ज निभाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बंसिया थाना अंतर्गत मन्निकापुरवा में रजवा केवट नाम के व्यक्ति ने अपनी बिटिया की शादी तय की और शादी के 2 माह पहले उसकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद बिटिया की शादी की तारीख आगे बढ़ा दी गई। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बिटिया की शादी में रुकावट आ रही थी। जैसे ही चंद्रा भाजपा मंडल अध्यक्ष महेंद्र पटेल के माध्यम से यह बात खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा को पता लगी तो उन्होंने तुरंत चंद्रा मंडल अध्यक्ष के माध्यम से बिटिया की शादी के लिए एक कूलर, पायल व राशन सामग्री उपलब्ध करवाई और बिटिया की मां से बात कर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। वहीं इस बिटिया की शादी में बंसिया थाना प्रभारी राजकुमार लटोरिया ने भी पिता का फर्ज निभा बिटिया का कन्यादान किया व पूरे रस्मों रिवाज के साथ बिटिया का परिग्रहण संस्कार थाना प्रभारी ने अपनी मौजूदगी में करवा मानवता की मिसाल कायम की। थोड़ा तेज बोलना बेटा। चलो ठीक है, अच्छे हैं। मुझे बहन ने बताया और कुछ भी हो बताना आप मुझे। जी भाई साहब, जी सब लोग हैं यहाँ भाई साहब, पूरे गांव का सहयोग रहा है तो आपका भी आशीर्वाद मिल गया। ठीक रहेगा भाई साहब। जी भाई साहब, जी ट्रांसफर भाई साहब। चलो कटघोरा वन मंडल में आए दिन भ्रष्टाचार के किस्से देखने और सुनने को मिल रहे हैं, जिसमें से कुछ भ्रष्टाचार की गूंज विधानसभा से लेकर वन मंत्रालय तक गूंजी है। लेकिन कार्यवाही व कसावट के अभाव में कटघोरा वन मंडल के बेलगाम अधिकारी हठधर्मिता व अपने भ्रष्ट कृत्यों को लांघने से बाज नहीं आ रहे और जंगलों के संरक्षण, संवर्धन तथा विकास के नाम पर विनाश का क्रम जारी है, जिस पर राज्य सरकार का नियंत्रण दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है। ताजा मामले में कटघोरा वन मंडल अंतर्गत जटगा वन परिक्षेत्र में एक नया तालाब बनाना था, लेकिन अधिकारियों द्वारा हमेशा की तरह जेबें भरने की मंशा पुराने तालाब को ही मशीन से थोड़ी बहुत खुदाई कराकर नया तालाब का स्वरूप देते हुए लाखों की राशि का जमकर दुरुपयोग किया गया। अधिकारियों द्वारा जिस प्रकार अपने भ्रष्ट मंसूबे को पूरा करने पुराने तालाब की बीते माह मई जून में खनन कार्य कराकर नया तालाब का अस्तित्व दिया गया, उसमें स्थानीय जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों को भी नियोजित नहीं किया गया और गरीब ग्रामीणों को उपेक्षित रख आनंद फानन में जेसीबी से खुदाई कार्य कराया गया। इस दौरान दर्जनों हरे भरे पेड़ों की बलि ले ली गई तथा मशीन की चपेट में आकर धराशायी उन पेड़ों को कुछ दूर जंगल में ही फेंक दिया गया। इस विषय पर ग्राम कारीमाटी के ग्रामीण पंचराम सहित अन्य का कहना है कि दूरों से बेहद वनांचल ग्राम होने के कारण उनके गांव में रोजी मजदूरी का अक्सर अभाव रहता है तथा आवागमन का नियमित साधन उपलब्ध न रहने से वे काम करने शहर नहीं जा पाते। ऐसे में वन विभाग द्वारा उन्हें रोजगार मुहैया न कराकर मशीन के माध्यम से कार्य कराया गया। ऐसा नहीं है कि इसे विभाग के आला अफसर या जनप्रतिनिधि नहीं जानते,
बल्कि उनसे कहीं ज्यादा अब आम जनता समझने लगी है। और शायद यही वजह है कि भ्रष्टाचार मामले में कटघोरा वन मंडल प्रदेश भर में खासा चर्चित हो चला है। क्या नाम है तो? पंचराम से कौन सा गांव में रहता है? कारी माटी। कौन सा ग्राम पंचायत? कारी माटी। अच्छा, जो अभी तालाब खोदा है कौन सा विभाग खोदवा चोला? और रेंज विभाग वाला। अच्छा, ये कब से काम चलते हैं? ज़्यादा हो गया। पहले से तालाब रही के अभी नया? पहले से रही से 2 साल पहले बता गए। 2 साल पहले बंधा के रही से। अभी कोई फिर खोदाई करा था। फिर डबल में गाड़ी में लगा है इस बार। तो गांव वाला कुछ नहीं बोले हैं? गाँव वाले तो कुछ नहीं बोले हैं। तो आदमी खोदे है कि मशीन से खोदे है? तो मशीन से खोदाया। कौन करा थे काम लेला? कौन सा? अब कर्मचारी के नाम तो नहीं जाना, यादव नाम तो पूरा नाम नहीं जाना था। गोंडा में बीडीसी की बैठक को लेकर सपाइयों से पुलिस की भिड़ंत हो गई। सपाई एक स्थानीय स्कूल में बैठक कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस सपाइयों को थाने ले आई। थाने में पुलिस पर सपाइयों को पीटने का आरोप व पूर्व विधायक व सपा नेता के साथ धक्का मुक्की का आरोप है। बीजेपी जिलाध्यक्ष व अन्य नेता थाने पहुंचे तो वहीं सपाइयों ने कोतवाली नगर का घेराव किया। फिलहाल सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। श्योपुर जिला मुख्यालय पर करीब 17 दिनों से आशा ऊषा सहयोगिनी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ने कोई खैर खबर नहीं ली है। जबकि आशा कार्यकर्ताएं लगातार धरने पर बैठी हुई हैं और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इस प्रदर्शन में मुख्य मांग उनकी वेतन मांग को लेकर है, जिसमें आशाओं का वेतन 18,000 और सहयोगिनी बहनों का वेतन मांग 24,000 होना चाहिए। और वहीं आशा ऊषा कार्यकर्ताओं और सहयोगिनियों का कहना है कि ये हमारे हक की लड़ाई है और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा और अगर हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की सरकार को क्षति पहुंचती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम ये मानदेय को लेकर और नियमितीकरण को लेकर कर रहे हैं और सर हम 15 तारीख से बैठे हुए हैं यहाँ पे और 15 तारीख से बैठे कोई किसी ने भी आके हमारा हाल चाल नहीं पूछे, आप क्यों बैठी हो, क्या कारण है। हम तो सर चाहते हैं, हम जो ये आशा बहनें हैं गाँव की तो ये काम कर करके परेशान होती है। ये जब से ये 2007 से कर रही है सर, तो ये दिन रात अपने बच्चों को लेके सारे काम कर रही है शासन का। तब भी हम हमारे को शासन तनख्वाह के नाम पे 2,000 का इंसेंटिव देती है, जो और इंसेंटिव देती है सर, वो जैसे मान लो डिलीवरी के 3,000 देती तो आशा अस्पताल तक आती है, 2 दिन तक यहाँ पड़ी रहती तो कोई 300 रुपये देती तो एहसान करती है, 100-150 रुपये तो आशा की इसमें खर्च हो जाते हैं और कहती है हम ये देते हैं वो देते हैं, सर हमें कुछ भी नहीं देती। ऐसी महामारी कोरोना में चल रही थी, जिस टाइम 2 गज की दूरी चाहिए थी, सब अपने परिवार को बचाना चाहते थे अपने को, उस टाइम आशा मलेरिया की स्लाइड उस उंगली पकड़ के उनके क्या आशा के बच्चे नहीं है क्या, उसका स्वास्थ्य नहीं है, तो सरकार को ये नहीं चाहिए कि क्या उसके लिए वो 5-10 हज़ार की राशि करे। ये क्या ज़्यादा लग रही है सरकार को। और काम के नाम में जो आते हैं जो एजेंडा गाड़ देते हैं हमारी तरफ, मलेरिया का सर्वे करो, टीबी का सर्वे करो, कुष्ठ का सर्वे करो, दूसरे विभाग से आता है, आते पहले आशा को देखेंगे, क्यों देखते हैं सर। आशा को भी वही चाहिए जैसे आंगनबाड़ी काम करिए, आंगनबाड़ी को 10,000 मिल रहे हैं तो आशा आंगनबाड़ी से 3 गुना काम ज़्यादा करिए तो उसको भी 10,000 चाहिए। और जो आशा सहयोगी गाँव उसको 15 से 20 गाँव दिए जाते हैं तो उसको 8,000 देते हैं, 3,000 उसका इसमें खर्च था, क्या 5,000 में वो अपना परिवार चला पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।